वेल हमने पिछले पार्ट में देखा था कि गलती से शॉन जियांग को पानी के अंदर धकेल देती है, जिस वजह से लास्ट में शॉन का ही काम बढ़ जाता है। वेल शॉन जो है जियांग की लाइफ भी बचाती है और साथ साथ जियांग को पानी के कोने तक भी लेके जाती है। वेल अब यहाँ पे रात हो चुकी थी, जिस वजह से जो है हमारी शॉन और जियांग कुछ देर के लिए जंगल में अपना टाइम स्पेंड करते हैं और रेस्ट करने के बाद वापस से पैदल राजमहल के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर हमारा जियांग शॉन को सबक सिखाने के लिए पैर दर्द होने का नाटक करता है, जिस वजह से बेचारी हमारी शॉन को जियांग को उठा के लेके जाना पड़ता है अपने साथ। लेकिन जब ये बात शॉन को पता चलती है कि जियांग ये सब कुछ नाटक कर रहा था, जिस वजह से हमारी शॉन जियांग से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है, जिस पर हमारा जियांग शॉन को मनाने के लिए शॉन को अपनी पीठ पे लेके जाता है। वेल ऑब्वियस सी बात है, काफी देर तक काम करने की वजह से और चलने की वजह से हमारे शॉन और जियांग काफी थक जाते हैं, जिस वजह से वो लोग जंगल में ही सो जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे जब हमारे जियांग की आंख खुलती है तो शॉन के बाल में लगे हुए पत्तियों को नोटिस करता है और उनको हटाने ही वाला होता है कि तभी अचानक से हमारे शॉन की भी आंख खुल जाती है और वो जियांग की हरकत को गलत वे में लेके जियांग के तुरंत ही आंखों में एक जोरदार मुक्का मारती है। लेकिन जब शॉन को असलियत पता चलती है तो वो काफी ज्यादा अपनी की गई गलती का पछतावा भी करती है। मतलब ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी अचानक से शॉन और जियांग दोनों के दोनों पीछे की तरफ मुड़ते हैं, जहाँ पर हमारा जियांग का असिस्टेंट और बाकी सिपाही जो है आराम से लेट कर शॉन और जियांग के रोमांस को देखने में लगे थे। मतलब राजमहल पहुंचने के बाद जियांग का असिस्टेंट जियांग से पूछता है कि कहीं शॉन ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं करी, जिस पर हमारा जियांग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो हमारी शॉन जियांग को जान से खत्म करना चाहती थी, वहीं पे दूसरी तरफ शॉन के पास कल मौका था, फिर भी जो है हमारी शॉन ने जियांग की जान बचाई। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी शॉन जो है राजमहल के चप्पे चप्पे को ध्यान से नोटिस कर रही थी, क्योंकि वो ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि जियांग ने उसके भाई को कहाँ पे छुपाया हुआ है। कि तभी अचानक से शॉन के सामने जू आ जाती है अपने कुकीज लेके, क्योंकि कुछ ही टाइम में जो हमारी जू का कंपटीशन होने वाला था और अगर जू कंपटीशन में नहीं जीती तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। जिस पर हमारी शॉन जू के बनाए हुए कुकीज को टेस्ट करती है, जहाँ पर जू के कुकीज काफी अच्छे होते हैं, लेकिन शॉन के अकॉर्डिंग वो इतने अच्छे नहीं थे कि वो कंपटीशन जितवा दे। कि तभी हमारी शॉन को याद आता है कि वो और उसके भाई भी जो है इसी तरह से कुकीज बनाते थे, बस डिफरेंस ये था कि वो कुकीज बनाने में फ्लावर्स का यूज करते थे। जिस पर हमारी शॉन जू को ये आइडिया देती है, क्योंकि वो फ्लावर्स वाले कुकीज जू को कंपटीशन जितवाने में मदद कर सकते हैं। वेल ऑब्वियस सी बात है, फ्लावर्स वाले कुकीज बनाने में हमारे फ्लावर्स की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जिस वजह से शॉन जो है हमारी जू की एक और बार हेल्प करती है फ्लावर्स तोड़ के लाने में, वो भी बगीचे से। और ऑब्वियस सी बात है, सुबह के उजाले में तो हमारी शॉन फ्लावर्स नहीं तोड़ सकती, जिस वजह से जो है चुपचाप शॉन जो है रात के अंधेरे में जाती है बगीचे में। वेल जब हमारी शॉन बगीचे में पहुंचती है तो वो जियांग के पेट को देखकर जियांग के पेट से कहती है कि तुम्हारा बड़ा भाई काफी ज्यादा टेस्टी था और अभी तुम छोटे हो तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं खा रही हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है मैं भी तुम्हें खा जाऊंगी, वो भी तुम्हारे ऊपर हनी लगा के। और ऐसा सब कुछ बात करने के बाद हमारी शॉन जो है चुपचाप से कुछ बगीचे में से फूल तोड़ के वापस से अपने रूम में चली जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारी शॉन हल्की सी गलती कर देती है, वो ये नोटिस नहीं करती है कि उसी बगीचे में हमारा जियांग का असिस्टेंट मौजूद था और छुप के सारी की सारी बातें सुन रहा था। और ऑब्वियस सी बात है, जियांग का असिस्टेंट ये बात पता करते ही तुरंत ही जियांग के पास पहुंच जाता है शॉन की चुगली करने के लिए, जहाँ पर शुरुआत में जियांग को ये बात जैसे ही पता चलती है तो वो शॉन पे काफी गुस्सा होता है और शॉन को खत्म करने जा ही रहा होता है कि तभी हमारा जियांग अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि पहले कंस्ट्रक्शन का काम हो जाए, फिर उसके बाद मैं शॉन को ढंग से देख लूंगा। वेल अब नेक्स्ट सुबह हमारा जियांग अपने पेट के साथ गार्डन में खेल रहा होता है कि तभी अचानक से हमारा जियांग का पेट फ्लावर्स के बीच में चले जाता है और देखते ही देखते हमारे जियांग के पेट की वहीं पे डेथ हो जाती है। वेल ऑब्वियस सी बात है, जियांग को अपना पेट काफी ज्यादा प्यारा था, जिस वजह से जो है जियांग तुरंत ही डॉक्टर को बुलाता है और ये पता करने की कोशिश करता है कि उसके पेट की अचानक से डेथ क्यों हुई। जिस पर हमारे डॉक्टर क्वी के अकॉर्डिंग जियांग के पेट की डेथ एक बग के पॉइजन की वजह से हुई है। और ऑब्वियस सी बात है, जियांग का पेट काफी ज्यादा छोटा था, जिस वजह से जो है वो उस पॉइजन को नहीं हैंडल कर पाया। और यहाँ पे साथ साथ डॉक्टर क्वी ये भी कहता है कि जियांग की बॉडी में से जो स्मेल आ रही है वही जो है मुझे तुम्हारे पेट के ऊपर से भी आ रही थी, यानी कि तुम्हारे पेट को मारने के पीछे उसी पर्सन का हाथ हो सकता है। और ऑब्वियस सी बात है, जियांग जो है स्मेल की वजह से तुरंत ही पहचान जाता है कि इन सब चीज के पीछे और किसी का नहीं, हमारी शॉन का ही हाथ है। जिसके बाद कुछ ही देर में हमारी शॉन के पास बहुत सारे सिपाही पहुंच जाते हैं और शॉन को खींचते हुए जियांग के पास लेके जाते हैं। जिसके बाद जैसे ही जियांग के पास शॉन पहुंचती है तो जियांग जो है शॉन को बाथटब में नहाने के लिए कहता है और शॉन जब नहीं मानती है तो जियांग जो है शॉन को पानी में धकेल देता है। लेकिन यहाँ पे साथ साथ जो है हमारी शॉन जियांग को भी अपने साथ खींच लेती है पानी के अंदर। मतलब शॉन और जियांग कुछ ही देर में ड्राई हो जाते हैं, जिसके बाद जियांग शॉन से क्वेश्चन करने लगता
लगता है कि उसने उसके पेट को क्यों मारा, जिस पर हमारी शॉन साफ साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि जियांग के पेट को मारने के पीछे शॉन का हाथ बिल्कुल भी नहीं है। वेल यहाँ पे जियांग के पेट की डेथ जिस बग की वजह से हुई थी, उस बग का फूड होता है हमारे मालिक का खून, जिस वजह से तुरंत ही हमारा जियांग शॉन के हाथ को पकड़ता है और शॉन के हाथों में से हल्का सा कट मारते हुए उस खून को एक कटोरी के अंदर डाल देता है और ये चेक करने लगता है कि बग जिंदा होता है कि नहीं होता है। लेकिन काफी देर तक बग को चेक करने के बाद जब हमारा बग जिंदा नहीं होता है तो हमारा जियांग समझ जाता है कि शॉन बेकसूर है, जिस पर हमारा जियांग शॉन को भेजने ही वाला होता है कि तभी अचानक से जियांग नोटिस करता है कि उस कटोरी में से वो बग गायब हो चुका है, यानी कि वो बग हमारी शॉन के खून की वजह से जिंदा हो गया है। जिसके बाद जब हमारा जियांग और शॉन उस बग को ढूंढने लगते हैं तो तभी हमारी शॉन नोटिस करती है कि वो बग हमारे जियांग के गर्दन के ऊपर पहुंच चुका है और वो तुरंत ही जो है देखते ही देखते जियांग को काट भी लेता है। वेल अब बग के काटते ही हमारा जियांग जो है पैरालाइज हो जाता है और जैसे ही ये बात जियांग के असिस्टेंट को पता चलती है तो वो तुरंत ही पहुंच जाता है शॉन को खत्म करने के लिए, जिस पर हमारी शॉन जियांग के असिस्टेंट को समझाती है कि अगर तुरंत ही शॉन ने ट्रीटमेंट शुरू नहीं करा जियांग का तो जियांग जो है हफ्तों महीनों के लिए पैरालाइज हो जाएगा। जिसके बाद हमारी शॉन असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि वो जाकर फटाफट से डॉक्टर क्वी को बुला के लाए और इतने में जो है शॉन खुद से भी जियांग का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है। फिर यहाँ पर बचपन में जो है शॉन के भाई ने शॉन को ये भी बताया हुआ था कि पॉइजन को कैसे खत्म करते हैं, तो जो है हमारे पॉइजन को खत्म करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं और उसी के ही थ्रू जो है हमारी शॉन कुछ कुछ पॉइंट्स में जो है जियांग के पिन चुबाने लग जाती है। और वेल ये सब कुछ करते टाइम हमारी शॉन जो है जियांग के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है, जिस वजह से हमारे जियांग की हार्ट रेट भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब कुछ ही टाइम में वहाँ पे जियांग भी पहुंच जाता है और शॉन से थैंक यू कहता है, क्योंकि अगर सही टाइम पे शॉन ने ये सब कुछ नहीं करा होता तो जियांग की बॉडी में पॉइजन फैल जाता और जियांग की कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो जाती। जिसके बाद हमारा डॉक्टर क्वी शॉन को भी चेक करता है और शॉन से ये कहता है कि उसकी कंडीशन अब सुधरती जा रही है। जिसके बाद हमारा डॉक्टर क्वी शॉन को कुछ और मेडिसिन दे के वहाँ से निकल जाता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में शॉन से मिलने के लिए क्वीन आया हुआ होता है राजमहल में शॉन को ये इन्फॉर्म करने के लिए कि कुछ लोग आए हुए थे अपने राजमहल का मैप बनाने के लिए और वो लोग जो है अपना मैप बनाने के लिए $50 देने के लिए भी तैयार हो चुके हैं, लेकिन उनकी कंडीशन ये है कि वो मैप बनाने से पहले मैप बनाने वाले का फेस भी देखना चाहते हैं। जिस पर हमारी शॉन के सर में एक और मुसीबत पड़ जाती है, क्योंकि शॉन ने जो है ऑथर का नाम लड़के के नाम के थ्रू डाला हुआ है, क्योंकि शॉन अपनी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताना चाहती है। क्योंकि शॉन ने ये सारी की सारी स्किल्स अपने भाई से सीखी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर शॉन ने अपना चेहरा किसी को दिखा दिया तो उन लोगों को शक हो सकता है शॉन के ऊपर। जिस पर हमारी शॉन क्वीन को ये कह देती है कि वो मैप नहीं बनाएगी, उनको जाके मना कर दो। जिस पर हमारा क्वीन शॉन को एक और बैड न्यूज बताता है कि गलती से जो है शॉन के अंकल ने उनके पैसे ले लिए हैं और उनकी शर्त ये भी थी कि अगर जो है उन्होंने मैप नहीं बनाया उनके राजमहल का तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को जो है डबल पैसा देना पड़ेगा उन्हें। मतलब नेक्स्ट सीन में हमारा जियांग का असिस्टेंट जियांग के पास पहुंच जाता है शॉन की चुगली करने के लिए और ये बताने के लिए कि उसे लग रहा है कि शायद से शॉन और डॉक्टर की एक दूसरे के ज्यादा क्लोज है। जिस पर हमारा बेचारा जला हुआ जियांग जो है काफी गुस्सा हो जाता है और शॉन से ये कहता है कि वो उसके भाई से दूर रहे और साथ साथ जियांग जो है शॉन को ये भी बता देता है कि डॉक्टर की ऑलरेडी किसी लड़की से प्यार करता है, तो जिस वजह से जो है शॉन बिल्कुल भी कोशिश ना करे डॉक्टर की को फंसाने की। और लास्ट में हमारा जियांग शॉन से ये भी पूछता है कि किस तरह से वो शॉन को सजा दे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है शॉन के खून की वजह से वो बग जिंदा हो गया था, यानी कि जियांग के पेट को मारने के पीछे भी हमारी शॉन का हाथ। लेकिन हमारी शॉन समझ चुकी होती है कि वो बग इसलिए जिंदा हुआ था क्योंकि शॉन की बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक पॉइजन है, लेकिन शॉन ये बात तो जियांग को नहीं बता सकती थी, जिस वजह से जो है शॉन जियांग से कुछ टाइम का समय मांगती है ताकि शॉन पता लगा सके कि असली कल्प्रिट कौन है। वेल अब जब शॉन रूम में वापस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जू जो है शॉन के बनाए हुए कुकीज की वजह से कंपटीशन जीत चुकी है और अब से जो है हमारी जू की पोजीशन 3rd से सीधा 2nd पे प्रमोट कर दी गई है। जिस पर हमारी शॉन को अचानक से एक आइडिया आता है और वो सीधा जो है कुछ कुकीज लेके गार्डन में पहुंच जाती है और सभी लोगों को उन कुकीज को खाने के लिए कहती है, जहाँ पर सभी लोग कुकीज को खाने के लिए पहुंच जाते हैं सिवाय एक पर्सन के, और वो पर्सन शॉन से ये बहाना करने लग जाता है कि उसके हाथ थोड़े गंदे हैं, जिस वजह से जो है वो ये कुकीज नहीं खा सकता। वेल शॉन को उस पर्सन पे शक हो चुका होता है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए शॉन एक बकेट में पानी लेती है और उसमें एक केमिकल डालते हुए सभी लोगों को ऑर्डर देती है हाथ धोने का, जहाँ पर सभी लोग आराम से अपना हाथ धो लेते हैं सिवाय उस पर्सन के। वो पर्सन जैसे ही अपना हाथ धोता है तो तुरंत ही जो है उसके शरीर के अंदर वो पॉइजन फैल जाता है और तुरंत ही वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। वेल फाइनली हमारे जियांग को पता चल चुका है कि शॉन जो है निर्दोष है और किसकी वजह से जो है हमारे जियांग के पेट की डेथ हुई।
और साथ ही साथ हमारे जियांग को ये भी मालूम पड़ता है अपने असिस्टेंट के थ्रू कि वो पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ जियांग के अंकल की कहने की वजह से ये सब कुछ करने में लगा था, यानी कि हमारे जियांग के अंकल ही जियांग को जान से खत्म करना चाहते थे। शॉन ने इतना बड़ा काम करा था जिस वजह से जियांग शॉन से पूछता है कि उसे इनाम के तौर पे क्या चाहिए, जिस पर हमारी शॉन जियांग से कुछ नहीं मांगती और सिर्फ जियांग से ये कहती है कि उसे हाफ डे की छुट्टी चाहिए। ये बात सुनते ही हमारा जियांग हल्का सा कंफ्यूज जाता है और शॉन को हाफ डे की छुट्टी दे देता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई और पर्सन होता तो वो जियांग से पैसे वैसे मांग, जिस पर हमारा जियांग अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो शॉन पे नजर रखे। यहाँ पे शॉन ने हाफ डे की छुट्टी इसलिए मांगी हुई थी ताकि वो मैप बनवाने वाले लोगों से मिल सके, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है शॉन ने जो है पेंटर का नाम तो आदमी रखा हुआ था, जिस वजह से हमारा क्विन जो है वो पर्सन बन के जाता है उन लोगों के पास। साथ ही साथ वो सारे के सारे लोग जो है क्विन से ये भी पूछते हैं कि उन्होंने ये स्किल कहाँ से सीखी, जिस पर हमारा क्विन ये झूठ कह देता है कि क्विन ने जो है ये स्किल एक बेगर से सीखी थी, लेकिन अब उसकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद वो सारे के सारे पर्सन क्विन से मिलने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद शॉन अपने पर्स में से कुकीज निकालती है और क्विन को खाने के लिए देती है, जिस पर हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है कि बचपन में जब हमारे शॉन और क्विन ऑर्फनेज में रहते थे तो जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा गरीब थे, तो हमारा क्विन जो है किसी का भी खाना गिर जाता था तो उसे खाने लगता था, और यहाँ पे जो उस फूड का ओनर होता था वो क्विन को काफी ज्यादा मारता भी था इस वजह से। लेकिन हमारी शॉन जो है हमेशा क्विन को प्रोटेक्ट करती थी और हमेशा क्विन को ये कहती थी कि आज के बाद कुछ भी उसे खाना मिलेगा तो वो हमेशा जो है क्विन के साथ शेयर करके खाएगी। वेली सारा का सारा सीन हमारा जियांग के असिस्टेंट देखने में लगा हुआ था, और जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है कि तभी अचानक से वो पैरों की आवाज कर देता है, जिस पर हमारा क्विन तुरंत ही जो है जियांग के असिस्टेंट पे वार कर देता है। लेकिन हमारा जियांग का असिस्टेंट कैसे न कैसे करके अपनी जान वहाँ से बचा के भाग जाता है, पर हमारी शॉन को ये दूर से ही पता चल जाता है कि वो पर्सन और कोई नहीं हमारा जियांग का असिस्टेंट ही था। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैप बनाने के लिए जो लोग आए हुए थे वो और किसी के नहीं, जियांग के ही अंकल के भेजे हुए आदमी लोग थे। वो ये पता करना चाहते थे कि लुओ अभी कहाँ है, क्योंकि वो मैपिंग स्किल लुओ की ही स्किल से मैच कर रही थी। लेकिन हमारी ऑब्वियस सी बात है शॉन ने तो सभी लोगों को ये बोल दिया है कि जिनसे उन्होंने ये स्किल सीखी वो मर चुके हैं, यानी कि अब हमारे जियांग के अंकल के अकॉर्डिंग हमारा लुओ जो है खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट सीन में जियांग का असिस्टेंट जियांग के पास भागे भागे पहुंचता है और जियांग को सारी की सारी शॉन की न्यूज पकड़ा देता है, जहां पर जियांग को जैसे ही जियांग का असिस्टेंट ये बताता है कि शॉन किसी और आदमी को आराम से कुकीज खिलाने में लगी थी, तो जियांग जो है वहीं पे ही जल फूक के राख हो जाता है। पर ऑब्वियस सी बात है जियांग अपना इमोशन अपने असिस्टेंट को तो नहीं बता सकता था, जिस वजह से जियांग अपने इमोशन को कंट्रोल रखता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि सबसे पहले उन लोगों का काम है अपने अंकल को सजा दिलवाना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जियांग का अंकल जियांग को मारना चाहता था, तो इसके लिए जो है जियांग को तो अपने अंकल को परेशान करना तो बनता ही बनता है। जियांग तुरंत ही अपने अंकल के पास पहुंच जाता है और अपने अंकल से चिपटते हुए अंकल से ये कहने लगता है कि कोई मुझे मारना चाहता था, प्लीज उस आदमी को पकड़ के लाओ जल्दी आप। और साथ ही साथ यहाँ पे जियांग अपने अंकल के सामने उस बग को भी आजाद कर देता है, जिसे देखते ही हमारे जियांग के अंकल काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो बग पॉइजनस है। इस पर हमारे जियांग के अंकल उस बग को वहीं पे खत्म कर देते हैं और जियांग से कहते हैं कि वो कैसे न कैसे करके ये पता करके जरूर आएंगे कि किसने जियांग को मारने की कोशिश करी। यहीं पे जियांग अपने अंकल को नहीं छोड़ता है। जियांग के अंकल उस टाइम पे अपनी एक पेंटिंग बना रहे थे, जिस वजह से जियांग जो है उस पेंटर को वहां से हटाकर खुद अपने अंकल की ड्राइंग बनाने लगता है। और ऑब्वियस ही बात है जियांग इतना अच्छा पेंटर नहीं था, जिस वजह से जो है जियांग अपने अंकल की सड़ी सी तस्वीर बना देता है और वहां से चले जाता है। और जियांग के अंकल जब अपनी तस्वीर देखते हैं तो वो और भी ज्यादा जियांग से जल जाते हैं। यहाँ पे अपने अंकल के राजमहल से बाहर निकलते टाइम जियांग को मालूम होता है कि उसके अंकल जियांग को नहीं मारना चाहते थे, बल्कि उसके अंकल ने ये सब कुछ इसलिए करा था ताकि वो जियांग को डरा सके और ताकि जो है जियांग कुछ भी अच्छा काम ना करे कंस्ट्रक्शन के लिए। और यहाँ पे हमें एक और बात रिवील होती है कि जियांग जो है अपनी रियल मॉम का बेटा नहीं है। इवन जियांग को भी नहीं पता है कि उसकी असली मॉम कौन है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे जियांग के अंकल और जियांग की मॉम आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे ये दोनों काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं इस बात को लेके कि अगर बाई चांस राजा को ये बात पता चल गई कि वो जियांग की रियल मॉम नहीं है तो ऑब्वियसली बात है राजा उन्हें बहुत बड़ी सजा सुना सकते हैं। और साथ साथ ये लोग इसलिए भी टेंशन में होते हैं क्योंकि इस बारे में जो है हमारी लुओ फैमिली को पता चल चुका होता है, जिस वजह से हमारे जियांग के अंकल डिसाइड करते हैं कि वो लुओ फैमिली को ही खत्म कर देंगे। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हमें जियांग के अंकल को दिखाया जाता है जो कि जियांग को लेके काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और साथ साथ ये कह रहे होते हैं कि मैं उसे मारना चाहता था लेकिन वो बग के काटने की वजह से भी नहीं मर पाया। वहीं पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शॉन्ग अपने भाई को ढूंढने में लगी हुई होती है और तभी अचानक से बारिश हो जाती है, जिस वजह से शॉन्ग जो है गुफा के अंदर चली जाती है, जहाँ पर शॉन्ग नोटिस करती है कि जमीन से जो है धमधम की आवाज आ रही है और ऐसी आवाज तभी आती है जब जमीन के अंदर भी कोई कमरा छुपा हुआ हो। लेकिन यहाँ पे शॉन्ग अपना ध्यान लगा पाती कि तभी वहाँ पे
जियांग और उसका असिस्टेंट आ जाता है और जियांग अपना अम्ब्रेला शॉन्ग को पकड़ाकर खुद बारिश में भीगता हुआ निकल जाता है। वेल ये सीन देख के हमारी शॉन्ग भी जो है थोड़ा सा जियांग पे फिदा हो जाती है, क्योंकि जियांग राजा होने के बावजूद भी खुद भीगता हुआ गया, लेकिन उसने शॉन्ग को भीगने नहीं दिया। वहीं पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जियांग की मॉम डॉक्टर क्वी की मॉम को बिल्कुल ही दासियों की तरह ट्रीट करने में लगी हुई होती है कि तभी वहाँ पे डॉक्टर क्वी आ जाता है और जियांग की मॉम को कहता है कि उसने जो है जियांग की जान बचाई। जिसके बाद हमारी जियांग की मॉम इनाम के तौर पर डॉक्टर क्वी और डॉक्टर क्वी की मॉम को कुछ उपहार देती है और बाहर जाते ही हमारी डॉक्टर क्वी की मॉम डॉक्टर क्वी को समझाती है कि वो नहीं चाहती कि डॉक्टर क्वी किसी भी चीज में फंसे, जिस वजह से डॉक्टर क्वी की मॉम सिर्फ और सिर्फ यही चाहती है कि डॉक्टर क्वी जो है किसी नॉर्मल लड़की से शादी करके अपनी अच्छी फैमिली बसाए। वहीं पे दूसरी तरफ हमारा जियांग टेंशन में होता है इस चीज को लेके, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो गया था और बाढ़ की वजह से जो है काफी लोगों की डेथ हो चुकी थी, जिस वजह से हमारा जियांग चाहता था कि वो जल्द से जल्द जो है वाटर ड्रेन सिस्टम बनाए। लेकिन इसके लिए जो है हमारे जियांग को चेयरमैन की परमिशन भी लेनी थी। मतलब चेयरमैन की परमिशन लेने के लिए जियांग एक प्लान बनाता है, जिसके अकॉर्डिंग जैसे ही चेयरमैन एरिया को विजिट करने के लिए आते हैं तो जियांग जानबूझ के जो है चेयरमैन के रास्ते में ऑब्स्टिकल्स रख देता है। और जब हमारा चेयरमैन रास्ते को देखने के लिए अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं कि तभी अचानक से चेयरमैन का पैर फिसलता है और उनके कमर में मोच आ जाती है। वेल यहाँ पे जियांग सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन को समझाना चाहता था रास्ते के बारे में, लेकिन जियांग को क्या पता था कि चेयरमैन को ही चोट आ जाएगी, जिस वजह से हमारे जियांग के डैड जो है जियांग पे काफी ज्यादा चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जियांग ने ही जो है ये सब कुछ करा था। यहाँ पे साथ ही साथ हमारे जियांग के डैड को ये भी बात पता चल चुकी होती है कि जियांग के अंकल ने जियांग को मारने की कोशिश भी करी थी। वेल अब जियांग को अपने किए हुए चीज पे पछतावा होता है, जिस वजह से जियांग जो है चेयरमैन को देखने के लिए जाता है। और यहाँ पे हमारी एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है शाओ, जो कि हमारी चेयरमैन की ग्रैंड डॉटर थी। वेल अब जियांग चेयरमैन के पास जाता है और चेयरमैन से माफी मांगते हुए चेयरमैन को समझाता है कि उसका बिल्कुल भी मकसद नहीं था चेयरमैन को नुकसान पहुंचाने का। जियांग सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन को ये समझाना चाहता था कि गांव वाले कितनी ज्यादा मुसीबत में पड़ चुके हैं। और यहाँ पे चेयरमैन जो है जियांग के साफ दिल को देख के और साथ साथ गांव के लोगों के प्रति इतना ज्यादा प्यार देख के चेयरमैन मान जाता है वाटर एंड ड्रेन सिस्टम बनाने के लिए। मतलब जियांग के जाते ही शाओ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने लग जाती है और वहीं पे दूसरी तरफ हमारा डॉक्टर क्वी भी जो है फ्लूइड बजा रहा होता है। और जब जैसे ही दोनों के दोनों जो है गाने की आवाज सुनते हैं तो दोनों के दोनों एक दीवार के पास आते हैं और अपना हाथ एक दूसरे से दूर से ही टच करते हैं। और यहाँ पे ये सीन देख के ऐसा लग रहा होता है कि शायद से शाओ और डॉक्टर क्वी एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो लोग जो है सेपरेट है। वेल अब हमारे जियांग को वाटर ड्रेन सिस्टम का भी काम करना शुरू करना था, जिस वजह से हमारा जियांग ये बात बताने के लिए शॉन्ग के पास जाता है। और साथ साथ ये बात सुनते ही हमारी शॉन्ग भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है गांव वाले लोगों को काफी ज्यादा रिलीफ पहुंचेगा इस चीज से। जिसके बाद नेक्स्ट डे हमारी शॉन्ग जियांग के साथ पहुंच जाती है कंस्ट्रक्शन के एरिया में, जहाँ पर हमारी शॉन्ग जो है बिना किसी चीज को नापे सिर्फ और सिर्फ देख के ही जो है किसी भी चीज की मेजरमेंट आराम से बता दे रही थी। और यहाँ पे हमारा जियांग शॉन्ग के इस टैलेंट को देख के शॉन्ग पे फिदा हो जाता है। वेल अब हमारी शॉन्ग और जियांग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से शॉन्ग किसी को हेलो कहती है और उस पर्सन को देखते ही हमारा जियांग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।